बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा आसिफ भी हमारी सियासत का अजीब किरदार है। जिस तरह से सियालकोट में वो बार बार हारे हैं, सबको पता है किस तरह से वो पहले भी फ़ोन करके मैसेजेस करके 2018 में भी उन्होंने हार को जीत में बदलवाया और ख़ुद मानते हैं कि जनरल बाजवा से रब्ता किया और उन्होंने कहा जी फ़िक्र ना करें। फिर उसके बाद 2024 के इलेक्शंस में आपने देखा कि उस्मान डार साहब और उनके भाई तो इलेक्शन लड़ नहीं सकते थे, जो कुछ उनके साथ हुआ, जिस तरह उस्मान डार लापता हुए, वो सबके सामने है। फिर उनकी वालिदा मैदान में उतरी तो ये उस बूढ़ी खातून का भी मुकाबला नहीं कर सके। बहुत कुछ हुआ उनके साथ, उनके घरों पर रेड हुई, सब कुछ हुआ। ये माफ़ी मांगते भी फिरे कि जी मैं उनके घर जाकर माफ़ी मांगने तैयार हूँ कि जिस तरह उनसे दस्त दराजी की गई, उनके घरों की ख़वातीन को जिस तरह हिरासा किया गया, पुलिस रेड्स करवाई गई, और इन्होंने माफ़ी का कह के उसके बाद भी यही काम किए। सब कुछ अब तारीख का हिस्सा है, सबके सामने है, कोई उसको जुटला नहीं सकता। अब अली मीन गंडापुर से उन्होंने टक्कर ले ली है ख्वाजा आसिफ ने, और अली मीन गंडापुर ने जो कहा जी हम फिर खुद कोई वफ्त भेजेंगे या बातचीत करेंगे, अफगानिस्तान से मेरे लोग मारे हैं, उस पर उन्होंने कहा कि जी ये विफाक पर हमला कर दिया इन्होंने। इतनी बड़ी बात कह दी कि जी ये तो हमला कर दिया उन्होंने। तो इसके हवाले से क्या हो रहा है, और फिर एक मीटिंग में ख्वाजा आसिफ ने क्या अजीब हरकत की और सबने देखा। उस मीटिंग की एक वीडियो मौजूद है, उस वीडियो में क्या हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा उस वीडियो के बारे में कि हो क्या रहा है। उस वीडियो में एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में ख्वाजा आसिफ भी हैं, इसहाक डार भी हैं। ख्वाजा आसिफ के साथ इसहाक डार बैठे हुए अचानक उठ के चले जाते हैं कि जी ये देखें क्या बात कर दिया, अपना दौर नहीं याद, फलां नहीं याद। और गालिबन उसमें यह हुआ कि साहबजादा साहब जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह, उन्होंने कोई बात की होगी कि जी इतना जुल्म हुआ आपके, इतनी ज़्यादती आपके दौर में हो रही है, ये वो, तो उठ के चले गए कि जी ये क्या करें। उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा अब फैसल वाडा साहब वो बयानात पे बयानात दे रहे हैं, कुछ अरसे के लिए बिल्कुल खामोश थे, अब दोबारा वो शुरू हो गए हैं। और वो तो कह रहे हैं कि जी अली मीन गंडापुर जो हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, वो खुद पार्टी को लीड करना चाहते हैं, फ़लाँ ये वो। अब समझ नहीं आती, कभी वो कहते हैं कि ये अली मीन गंडापुर बड़ा गलत कर रहे हैं, फ़लाँ कर रहे हैं, कभी वो डिवीज़न डालना चाहते हैं। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि अली मीन गंडापुर कुछ भी खुद नहीं कर रहे, और वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, खुद कुछ नहीं कर रहे और इमरान खान की डायरेक्शंस पर चल रहे हैं। जब आपके बदतरीन मुखालिफ ये बात करेंगे कि जी अली मीन गंडापुर छा गया है, तो फिर कोई तो बात हुई है। नजम सेठी साहब, जिनके बारे में इमरान खान ने कहा कि जी वो 35 पंक्चर लगाए, ये चहीते रहे, नून लीग के निगरान वज़ीर आला पंजाब रहे, PCB के चेयरमैन बार बार लगाए गए, उन्होंने कहा है कि अली मीन गंडापुर बड़े मुश्किल काम में है, लेकिन कर ज़बरदस्त रहा है। उसको इस्टेब्लिशमेंट तक भी इमरान खान का पैगाम पहुंचाना है, वहाँ भी वो मीटिंग करते हैं, देखते हैं, फिर इमरान खान तक भी बात पहुंचानी है, और उसने जो सियासत करनी है वो इमरान खान वाली करनी है, लेकिन इस तक भी जाना कि बिल्कुल ही जनाब सब कुछ तहबाला हो जाए। तो लिहाजा अब ये नज़र आ रहा है कि वो जो गवर्नर राज वाली बात थी वो अब मुश्किल नज़र आ रही है। ख्वाहिश तो है, पूरी तरह से तैयारी भी है कि हाँ जी फिर लगा दिया जाए, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये मसला है। तो इतना आसान काम नहीं है। और जिस तरह अली मीन गंडापुर चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, जिस तरह इस वक्त तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में पॉपुलैरिटी है, तो ये सब इतना आसान होगा नहीं। जो मैंने बात की आपसे फैसल वाडा की, उसमें उनका ताज़ा बयान आ गया है। बकौल उनके मुराद सईद वो तोता है जिसमें 2 बंदों की जान है, ये फैसल वाडा ने कहा है। अब मुराद सईद को ख़ास तौर पर टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो अरशद शरीफ शहीद का कत्ल है। और फैसल वाडा ने पहले कहा कि जी वो जब उनका कत्ल हुआ उसके बाद मुराद सईद अरशद शरीफ के घर पर ही थे, कोई डिनाई करके दिखा दे। तो फिर उनकी अहलिया का, अरशद शरीफ साहब की बेवा का ये पैगाम आया था, बयान आया था कि जी हमारे तो कोई नेक्सी नहीं है, यानी कोई मुराद सईद वहाँ नहीं ठहरे और इस तरह की बात। तो मुराद सईद चूँकि रूपोश है और कहा जाता है कि उनकी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि इशारों के नाम में सही, लेकिन इमरान खान उनको अपना जानशीन कह चुके हैं। और अब बाकी तो ज़्यादातर लीडरशिप सामने आ चुकी है, या किसी वक्त सामने आती है। मिसाल के तौर पर आप देखें मियां असलम इकबाल हों, हमाद अज़हर हों, कहीं ना कहीं किसी जलसे में कभी कुछ सामने आते हैं, मगर मुराद सईद जब से रूपोश हुए कभी सामने नहीं आए। अभी जलसे में भी उनका वीडियो पैगाम चला था और बहुत ज़्यादा वो लोगों ने देखा और बड़ा वायरल हुआ, उस पर भी बहुत ज़्यादा रिएक्शन था और बहुत ज़्यादा एतराज़ था। अब ऐसे लगता है कि मुराद सईद ख़ास टारगेट है। अभी तो ये बात भी हो रही है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, वो बढ़ रहा है, और उनकी बहन भी कह रही है कि उनको मिलिट्री कस्टडी में लेना चाहते हैं ताकि हम वकला उनके घर वाले इमरान खान से बिल्कुल मिल ना सकें। हुकूमत की भी यही ख्वाहिश नज़र आती है कि इमरान खान मिलिट्री कस्टडी में चले जाएँ, मगर उसके बाद क्या चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी या ज़्यादा ख़राब होंगी, इस पर हम आगे वीडियो में बात करेंगे। फैसल वाडा साहब ने कहा है कि बानी चेयरमैन PTI इमरान खान के लिए जेल ही फ़ायदे में है।
सेनेटर फैसल वाडा की निजी टीवी के प्रोग्राम में बातचीत करते हुए कहना था कि बानी पीटीआई जेल से बाहर आए तो इनकी कहानी खत्म हो जाएगी। अंदाज़ा लगाइए, यानी इसका मतलब है कि वो पहले भी उन पर हमला हो चुका है, तो उनका ख्याल है बाहर आए तो वो ईजी टारगेट हो सकते हैं। फैसल वाडा ने कहा, इमरान खान का जेल में रहना ही इनके फ़ायदे में है। जेल तोड़ने की बात करने वाले इनकी ज़िंदगी की ज़मानत कैसे देंगे, यानी वो बाहर आएंगे तो उनको फिर टारगेट किया जाएगा। ये वही फैसल वाडा हैं जिन्होंने पहले भी कहा था लॉन्ग मार्च ना करें। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मैं जनाजे देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, इस तरह की बात की थी, ये लॉन्ग मार्च खून खराबा होगा, फला होगा, और फिर इमरान खान को गोलियाँ लगी थी, फिर उन पर कातलाना हमला हुआ था। और फैसल वाडा ही वो शख्स हैं जिन्होंने बहुत महीने पहले कह दिया था कि तहरीक इंसाफ के पास निशान नहीं होगा बल्ले का, और वो हुआ था। बाकी इनकी प्रेडिक्शन कई गलत भी हुई हैं, लेकिन इस तरह की जो ख़ास लोगों के हवाले से हों या काजी फैसा के हवाले से हों, वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई हैं। लेकिन जहाँ जजेस कुछ और थे, आज़ाद ख्याल, आइन के साथ खड़े रहने वाले, वो मखसूस नशिस्तों के मामले में, वहाँ इनका अब तक का जो अंदाज़ा है पेश गोई वो गलत साबित हुई है। अब ये आइनी तरमीम भी बड़ी चाहते हैं, ये बुरा भला भी कह रहे हैं नून लीगियों को। ये लगता है कि इनकी उम्मीद पर पूरे नहीं उतरे नून लीगी, और ये इतनी ताकतवर शख्सियत हैं मोहसिन नकवी की तरह कि ये हुकूमत या शहबाज शरीफ इनके आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनकी जुर्रत नहीं है कि ये ऊंची आवाज़ में बात कर सकें। कोई भी नून लीगी कोई सर नहीं उठा सकता, नज़रें नहीं उठा सकता इन लोगों के आगे। इनका ताल्लुक़ ऐसे कबीले से है, और ये तो राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि जी ये तो सारे इकट्ठे हैं, और इस तरह से उसमें वैसे वो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ को भी शामिल करते थे राना सनाउल्लाह। खैर जनाब, फैसल वाडा ने कहा है कि इमरान खान का जेल में रहना इनके फ़ायदे में है। जेल तोड़ने की बात करने वाले इनकी ज़िंदगी की ज़मानत कैसे देंगे। फैसल वाडा का कहना था, मुराद सईद वो तोता है जिसमें 2 बंदों की जान है। मुराद सईद छुपा हुआ क्यों है, वो सामने क्यों नहीं आता। वो सामने आ गया तो वो भी गायब हो जाएगा, फिर पता ही नहीं कहाँ होगा। साबिक डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद सारा मलबा बानी PTI पर डालेंगे। फैज़ हमीद और अलीमीन गंडापुर की बाहमी गुफ्तगू सामने आ चुकी है। गंडापुर के खिलाफ पर्चा कट चुका, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जब कह रहे हैं होनी चाहिए, इसका मतलब है अभी होने के इम्कानात नहीं है, वरना फैसल वाडा साफ कहते हैं ये होगा। इनको चैनल्स पर भी इसलिए बुलाया जाता है कि पीछे क्या चल रहा है। फैसल वाडा का कहना था, गंडापुर ने पहले कहा कि किसी का बाप बानी PTI को गिरफ्तार नहीं कर सकता, अब वही कह रहे हैं कि किसी का बाप भी इनका मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है ये भी इशारा दे रहे हैं कि मिलिट्री ट्रायल होगा। अच्छा, अब एक तरफ हुकूमत की भी समझ नहीं आ रही। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नंबर पूरे हैं, कल कौमी असम्बली में आइनी तरमीम पेश करेंगे, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। जबकि आज़म नज़ीर तारड़ ये कह चुके हैं इससे पहले, आज ही की खबर आपको बता रहा हूँ कि कल कोई आइनी तरमीम नहीं आ रही। और इसहाक डार से पूछा गया, वो लाइल निकले। तो इनकी भी कोई गेम समझ नहीं आ रही कि क्या होने जा रहा है और क्या होगा। बस ये अब यही है कि कुछ इधर उधर करके कुछ MNAs को इनकी ख्वाहिश है, कोशिश है कि ये काम कर रहे हैं, लेकिन सेनेट से कैसे करेंगे, और जो सेनेट में इनका साथ देगा वो अपनी सियासत डुबोएगा। तो ये ले तो आएंगे आइनी तरमीम, और इसी तरह से ये कोशिश करेंगे किसी तरह हम आगे से आगे चलते चले जाएं। तो अभी देखते हैं कि इस पर क्या होता है। बहरहाल दावे दोनों तरफ से नज़र आ रहे हैं। अच्छा, स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI गिरफ्तार अरकान के लॉजेस को सब जेल करार दे दिया। चलें, ये भी खूब है जी। अब PTI के गिरफ्तार अरकान जो हैं वो लॉजेस में रहेंगे और वो सब जेल करार दी जाएगी। स्पीकर साहब अब खिफत मटाने के लिए इतना तो कर रहे हैं। तो मैंने आपसे पहले कहा था पीछे कौन था उसका नहीं पता लगेगा, लेकिन बहरहाल इनके लिए अच्छी खबर आ गई है। इसके साथ जनाब ये देखिए, इमरान रियाज समेत 8 अफराद पर मुकदमा दर्ज हो गया है। जज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने का इल्ज़ाम इमरान रियाज के खिलाफ फिर, और ये जज हैं हुमायूं दिलावर, और इनके खिलाफ जनाब कहा गया जी सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई गई है, और इसमें FIR बाकायदा दर्ज की गई है, और जज के भतीजे अहमद सदीक की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया है। अच्छा, अब ये कहा गया जज के खिलाफ मीडिया पर मुहिम चलाने के इल्ज़ाम में इमरान रियाज खान समेत 8 अफराद के खिलाफ FIA साबिक क्राइम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पहले भी बहुत से मुकदमा दर्ज किए गए हैं इमरान रियाज पर, ये लापता भी रहे हैं। तो ये एक बब्बर शेर है, ये कहाँ इस तरह से डरेगा, खौफजदा होगा, ये और ज़्यादा धाड़ेगा, और ज़्यादा बोलेगा। और अब तो इन्होंने ये भी कहा है कि अब मुझे कुछ हुआ तो मुख्तलिफ़ जगह पर 3 वीडियोज़ हैं, मुल्क से बाहर हैं, और वो सामने आ जाएंगी। अब मैं खामोश नहीं रहूँगा, अब मैं बता दूँगा जो जो कुछ मेरे साथ हुआ, जो कुछ कहा गया, जैसे भी था। तो ये तो यानी ऐसी चीज़ है कि इमरान रियाज को अब चुप कराना। आप देखिए, इनकी ज़ुबान में लुकनत आ गई थी। मैं जब ख़ुद मिला था तो आसान नहीं लगता था कि दोबारा उसी तरह जिस तरह आप ये बोल रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इनकी हिफाजत करे, ये बोल पाएंगे, उस तरह का बात करेंगे। लेकिन अल्लाह ने करम किया, और बड़ा ही बहादुर इंसान है, बहुत दिलेर इंसान है। तो ये मुकदमे शुकदमे मेरा नहीं ख्याल ये इनको चुप करवाने के लिए, खामोश करवाने के लिए, लेकिन वो अब मेरा नहीं ख्याल इनसे घबराने वाला है, परेशान होने वाला है।
और अगर अब उसको लापता किया, गिरफ्तारी अलग चीज़ है, गिरफ्तारी से मेरा नहीं ख्याल वो डरेगा, लेकिन अगर वो फिर लापता या इस तरह कुछ होता है तो फिर वही होगा कि वो वीडियोज़ और वो सब कुछ सामने आ जाएगा। अब जनाब जिस तरह ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं जी कल आईनी तरमीम आ जाएगी, हमारे बंदे पूरे हैं, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं हमारे बंदे पूरे नहीं हैं, हमारे पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, और आज़म नज़ीर तारड़ भी कह रहे हैं जी कल कोई नहीं आ रही। ये मिक्स चल रहे हैं इस हुकूमत को, यानी जब छांटा पड़ता है पीछे से कोड़ा पड़ता है कहते हैं हाँ जी 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 जी, और जब कहीं और से आवाज़ आती मियां नवाज शरीफ की तरफ से वो कहते हैं ना 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 ना, तो इसलिए इनकी भी समझ कोई नहीं आ रही, कन्फ्यूज़्ड हुकूमत चल रही है, इंतहाई कन्फ्यूज़्ड। अब ख्वाजा आसिफ के साथ ये हुआ कि कौमी असम्बली की 16 रुकनी खुसूसी कमेटी थी जिसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा की बात पर गुस्से में आ गए और कमेटी से उठकर चले गए। अच्छा अजीब ड्रामा है, उठकर गए हैं तो थोड़ी दूर जाके रुक गए हैं और फिर बोलने लगे जैसे कि जी मुझे वापस बुलाएं वापस बुलाएं। फिर महमूद खान लचकज़ई और दीगर लोग बार बार बुलाते रहे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो फिर ये जनाब आकर बैठ गए और बोलते रहे कि जी वो वक्त नहीं याद, फलां नहीं याद, ये नहीं याद, ऐसे नहीं था वैसे नहीं था। यानी इनके जुल्म इनके सामने रखो, इनका जबर इनका तशद्दुद इनके सामने रखो, वो जी हमारे साथ बड़ा हुआ था, हमारे खिलाफ भी केसेस हुए फलां, इनको वो चीज़ें याद आ जाती हैं। तो इनको ज़रा सा बोलो कि इस वक्त क्या हो रहा है, फलां हो रहा है, ये अब जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर धावा बोला गया तो ये तो ऐसे आपस से बाहर हो जाते हैं, पता नहीं क्या जनाब, इतना गुस्सा। वो कहते हैं हमारे यहाँ, वो कहते हैं ना आमतौर पर कि केला खा लिया कि पता नहीं इतना इन्होंने गुस्सा कर लिया है, परेशानी का इज़हार कर दिया। तो बहरहाल ये इस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब की हालत है, इनको जो टास्क मिला हुआ है वो इनसे पूरा नहीं हो रहा, इसलिए झंझाट में इस तरह की बातें कर रहे हैं। और अब नून लीग में भी नज़र आ रहा है कि एक अलग से एक धड़ा है जो एक प्रेशर बिल्ड कर रहा है कि हमारी सियासत ख़त्म हो रही है, तो थोड़ी सी ताबेदारी कम कर लें वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। इस पर इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।